हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब एग्जाम अड्डा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि काफ़ी सारे रो एग्जाम्स जो इस टाइम चल रहे हैं, वेदर इट बी जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम और एडीए, उसके रिगार्डिंग आपको जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए वो इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। और हम यहाँ पर जो लो सब्जेक्ट्स है वो ब्रीफली पढ़ा रहे हैं, पूरे डेप्थ में पढ़ा रहे हैं विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस, एग्जाम्पल्स और केस लॉस। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे सारा सोर्स मिल जाएगा, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो आईपीसी और इंडियन एविडेंस की जो क्लासेस है वो हमने यहाँ पर स्टार्ट कर दी है। आप जो इसकी प्लेलिस्ट है वो गो थ्रू कर सकते हैं। और आज हम सीआरपीसी स्टार्ट करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको बुक सोर्स भी बताऊंगी कि कहाँ से आपको सीआरपीसी करनी है एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीआरपीसी का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और बैकग्राउंड। तो सबसे पहले जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो उस टाइम पर आया था जिस टाइम पर जो ब्रिटिश क्राउन है उन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर कर रखा था। और तब क्या था कि कोई भी यूनिफॉर्म जो लॉ, जो क्रिमिनल लॉ था वो नहीं एग्जिस्ट कर रहा था यहाँ पर, क्योंकि जो हमारी प्रेसिडेंसीज और प्रोविंसेस है वहाँ पे सेपरेट एक्ट्स जो थे वो अप्लाई होते थे। ठीक है जी। और 1861 का जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है वो प्रोविंसेस का था। और बाद में क्या हो गया कि इसको रिपील करके 1872 का कोड लाया गया, बाद में उसको भी रिपील किया गया। और 1882 में एक यूनिफॉर्म क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो इनेक्ट हुआ, जो कि सारी प्रेसिडेंसीज और प्रोविंसेस पर अप्लाई किया जाता था। बट उसमें कुछ डिफेक्ट थे, इसीलिए उन्होंने 1882 के जो कोड को रिपील कर 1898 का एक्ट लाया गया और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर लाया गया, जो कि यूनिफॉर्मली सारी प्रेसिडेंसीज और प्रोविंसेस पर जो अप्लाई किया जाता था। बट इसमें कुछ इनहेरेंट डिफेक्ट्स थे। बट ये जो कोड है ये 75 ईयर्स तक जो था वो अप्लाई होता रहा हमारे ऊपर। और 75 ईयर्स के बाद ये 1973 में 1973 के कोड से इसको रिपील किया गया। तो 1898 के क्या डिफेक्ट्स है ये हम देख लेते हैं। 1898 का जो कोड था, इसमें सबसे पहला डिफेक्ट तो ये था कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आइडिया के अगेंस्ट था। जैसे कि हमारा आर्टिकल 50 क्लियरली ये मेंशन करता है कि हमारा जो एग्जीक्यूटिव पावर और जो जुडिशियल पावर उसमें क्लियर सेपरेशन होनी चाहिए। बट 1898 के एक्ट में क्या था, जो कलेक्टेड थे ब्रिटिशर्स के, वो एग्जीक्यूटिव पावर्स को एक्सरसाइज करने के अलावा जुडिशियल फंक्शंस भी परफॉर्म करते थे, तो यहाँ पे कोई क्लियर सेपरेशंस नहीं थी। ठीक है जी। और सेकंड क्या था कि जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने जो लॉ लिखा था ये इन्होंने ब्रिटिश एंगल से लिखा था इसमें, क्योंकि कोई नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं किया जाता था, तो इन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा था, ये हमारे इंडियंस के लिए नहीं था। तो थर्ड ये है कि ये सोशलिस्ट नहीं था, ये इन्होंने जैसे कि उनका वहाँ पे जमींदारी का सिस्टम चलता था, तो उन्होंने ये गरीबों के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं लिखा था। यहाँ पर कोई लीगल एड की कोई प्रोविजन नहीं थी, तो ये रिच के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा था। तो इसमें काफ़ी सारे इनहेरेंट इफेक्ट्स थे, जिसके कारण इसको रिपीट किया गया। और 1973 जो कि हमारा एग्जिस्टिंग कोड है, जो कि हमारा अभी का जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है वो इनेक्ट किया गया। तो जब 1898 के जो डिफेक्ट्स थे उसके ऊपर एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन करने का जो टास्क है वो हमारे इंडियन लॉ कमीशन को दिया गया। उन्होंने 41st रिपोर्ट जो है वो सबमिट करी कि और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट है 154th लॉ कमीशन की। तो यही दो रिपोर्ट्स हैं जिसके बेस पर हमारा जो आज का 1973 का एक्ट जो है वो इनेक्ट किया गया। तो अब थोड़ा देख लेते हैं द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के बारे में। जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है 1973 का, ये इफेक्ट में 1 अप्रैल 1974 को आया। और इसमें 484 सेक्शंस हैं, 2 शेड्यूल्स एंड 56 फॉर्म्स हैं, और ये 37 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। अभी हम देखेंगे कि कोई भी प्रोसीजरल लॉ के कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं, वो क्या होने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये फेयर ट्रायल, यहाँ पे फेयर ट्रायल होना चाहिए, कि जो फेयर ट्रायल है वो भी हमारे एक नेचुरल जस्टिस है, वो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, तो फेयर ट्रायल होना मैंडेटरी है, ये एक बेसिक ह्यूमन राइट है। और सेकंड, नो डिले। वो जो हमारा कोड है वो इंश्योर करना चाहिए कि यहाँ पे जो भी प्रोसीजर है, यहाँ कुछ भी है यहाँ पे डिले नहीं होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेशन है, उसमें डिले नहीं होना चाहिए, हमारी ट्रायल है उसमें डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। और थर्ड जो है वो सोशलिस्ट है। जैसे ब्रिटिश लॉ जो था वो रिच के पॉइंट ऑफ व्यू से बना था, उनके अकॉर्डिंग बना था, उसमें पुअर के लिए कोई भी प्रोविजंस जो थी वो ऐड नहीं करी गई थी। तो ये इंश्योर करना चाहिए प्रोसीजर को कि उसमें जो पुअर के लिए भी, कुछ इंडिजेंट पर्सन्स के लिए भी कुछ प्रोविजंस होनी चाहिए, जैसे फ्री लीगल एड हो गया है ना, और विक्टिम्स के लिए कुछ प्रोविजंस होनी चाहिए। जैसे हमारे कोड में है कि जो हमारा विक्टिम साइड है उसकी जो एफआईआर है, वो जब वो एफआईआर फाइल करता है तो उसको एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता है, और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एफआईआर की कॉपी दी जाती है।
और उसके बिहाफ पर जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन करती है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर उनके ट्रायल जो है वो लड़ता है। तो ऐसे प्रोविजंस होना ज़रूरी है। ये कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं किसी भी प्रोसीजरल लॉ की। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कुछ सेक्शंस के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।